हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित कुमार आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल एडुमेंटर हब पे। आज हम सब 11th क्लास की जो फिजिक्स क्लास चल रही थी, जिसमें मैंने दो क्लास पीछे ले चुके हैं, और जो स्टूडेंट पीछे वाला क्लास नहीं किए हैं वो जाके कर लें, क्योंकि आज का क्लास जो होने वाला है ना, बहुत ही शानदार होने वाला है। इसलिए जो लोग पीछे क्लास नहीं किए हैं वो कर लें तो ज़्यादा बेस्ट होगा, आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है ना। तो गुड इवनिंग बाबू, गुड इवनिंग। तेजी में अपने मित्रों के पास शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखने का कोशिश करें। ठीक है। हम पहले ही बताए हैं कि ये चैनल न्यू है और आप सबके सहयोग से ही आगे बढ़ेगी। तो आप सबों से रिक्वेस्ट है कि अपने मित्रों के पास शेयर कर दें। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में बहुत बढ़िया से क्लासें चलने वाली है। ठीक है। तो धीरे धीरे आप भी जुड़ जाएं और हम भी आगे की ओर पढ़ा पाएंगे। तो आप सबों से रिक्वेस्ट है कि एक बार तेजी में शेयर कर दें और बिना विलंब किए हुए हम चैप्टर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो देखिए, चैप्टर की ओर आगे बढ़ें तो उससे पहले हम आपको एक बात बता दें। बात क्या है वो सुनना। बात ऐसी है कि हमने बताया था आपको कि सदिश का मान निकालने के लिए हम सब सीख लिए थे। ठीक है ना। तो आज हम सब क्या करेंगे, आज हम सब पढ़ने वाले हैं कि विभिन्न अक्षों पर सदिश का मान निकालना ही सदिश का वियोजन कहलाता है। ये भी हल्का सा हिंट दे दिए थे। ठीक है ना। ये क्या होता है, सदिश का वियोजन। आज टॉपिक पहले क्या है बाबू, सदिश का वियोजन। ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और आप सब इसे शांति बना के समझिएगा तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आप सबों से एक बात और है कि ज्यादा से ज्यादा हम स्थिरता को बना के रखें, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत आपको ये चीजें हो रही होगी कि क्वालिटी वगैरह में तो हमको लगता है दिक्कत नहीं है। और थोड़ा सा एक बात और आपको बता दें, अगर जो कहीं थोड़ा बहुत कठिनाइयां होती है तो उसके लिए बाबू हम क्षमा चाहते हैं। धीरे धीरे हम सब ठीक कर देंगे। ठीक है ना। तो आगे सदिश का ये वियोजन क्या कहलाता है वो सुनना। कहता है विभिन्न अक्षों पर सदिश का मान निकालना। तो आपके मन में आएगा कि सर ये विभिन्न अक्ष क्या है, इसको हमको थोड़ा सा समझाने का कोशिश करें। तो मैंने आपको बताया था कि बाबू ये है मान लिया जाए, जिसमें आपको बताया था ये वाला डायरेक्शन जो है, ये डायरेक्शन उत्तर की ओर जाता है, ये डायरेक्शन पश्चिम की ओर, ये डायरेक्शन पूरब की ओर, और ये डायरेक्शन जो है ये दक्षिण की ओर जाता है। तो हमने आपको बताया था कि सदिश का मान निकालना है तो अगर जो हम ये साइड भेज देंगे 2 मीटर तो आप इसको आराम से लिख दीजिएगा सर ये 2i कैप है। अगर जो नीचे भेज देंगे, नीचे इस प्रकार से भेज दे 5 मीटर तो आराम से आप कह सकते हैं सर ये -5j कैफ है। अगर जो हम बाबू इसे हम ऊपर की ओर भेज दें, इधर बोल देंगे 3 मीटर तो आप इसे कह सकते हैं कि ये 3j कैफ है। और अगर जो ये साइड भेज दें तो 3 मीटर तो आप कहिएगा -i कैफ है। इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होगी, पीछे भी क्लास में पढ़ चुके हैं। लेकिन आज जो हम सब पढ़ने वाले हैं उसे ध्यान से समझना। ठीक है ना। क्योंकि आज का क्लास अगर जो आप समझ गए तो फिर आप पीछे वाला जो इसके बाद जो क्लास होगी वो आपको समझने में बहुत ज्यादा सहायता पहुंच जाएगा। ठीक है। तो अब क्या कहता है कि ठीक है भाई ये तो हम समझ गए, अब हमें ये बताओ अगर जो हम क्या करें, इधर गए तो आप कह दिए कि ये पूरब की ओर गया, इधर गया तो किधर उत्तर की ओर है। लेकिन अगर जो हम कहें आपको कि अब हमें कहाँ भेजना है, ये साइड भेजना है, तो बताओ इसका क्या होगा। तो आप कहेंगे कि सर हम समझ गए। ये हम समझ क्या गए उसको हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर एक बात गौर किए होंगे, यही कहता है कि इस अक्ष पे गया तो हम निकाल देंगे, इस अक्ष पे गएगा तो हम निकाल देंगे, इधर गया तो हम निकाल देंगे, इधर गया तो भी निकाल देंगे। लेकिन ये साइड जाएगा तो उसको किस प्रकार से निकालेंगे वो समझना है। ठीक है ना। तो आप हमें एक बात बताइए, क्या बात बताइएगा वो सुनना। जितना ये एक्स अक्ष से दूर जा रहा है उतना ही वाई अक्ष से दूर जा रहा है। जितना देखो यहाँ से इतना दूर गया और इतना ही दूर पर कौन है, वाई अक्ष है।
मतलब हम समझ गए कि जितना ये x अक्ष पे जा रहा है उतना ही किस पे जा रहा है, y अक्ष पे भी जा रहा है। किधर जा रहा है बाबू, y अक्ष पे भी जा रहा है। इसीलिए हम क्या करेंगे, पहली कंडीशन इसको मान लेंगे, इसको तीर दे दिए और मान लेंगे ये बाबू क्या है, ये थीटा है। क्या है, ये थीटा है। अब सुनना, कभी भी आपको तिरछा वाला निकालने की बात करेगा, ये तिरछा आपको दिख रहा है तो आप दो कंडीशन ऐसे ही स्थिति में कीजिएगा। पहले क्या करना है आपको, ये जो लाइन है इसको महसूस करना है कि नीचे इसको ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे, नीचे की ओर ले जाएंगे। उससे पहले जिधर थीटा भाग रहा है, जिधर थीटा भाग रहा है उसे क्या करेंगे, थीटा को बंद कर देंगे। थीटा को क्या करेंगे, पहला काम बंद कर देंगे। उसके बाद ये जो तीर का निशान है इसको एक बार पटकेंगे। क्या करेंगे बाबू, एक बार नीचे की ओर पटकेंगे। तो इसको जैसे तुम बताओ, ये इस प्रकार से है। अगर जो इसको हम नीचे की ओर लावें, अगर जो हम इसे नीचे की ओर लावें, इसको नहीं हो रही है, ठीक है। अगर जो हम इसको नीचे की ओर लाना चाहेंगे तो बाबू ये किस प्रकार से ऐसे हो जाएगा। तो इस पे आप इस प्रकार से एक तीर दे दीजिएगा, पहली कंडीशन। दूसरा क्या करना है आपको, ये वाला में दूसरा क्या करना है वो समझना। एक बार इसको फिर खड़ा करना है और जैसे ही इसको खड़ा भी कर दिए, मतलब क्या है कि जब भी आपको तिरछा वाला निकालने की बात करेगा तो इसी कंडीशन में हम दो काम करेंगे। पहला क्या करेंगे, एक बार पटकेंगे और दूसरा क्या करेंगे, एक बार टांगेंगे। एक बार क्या करेंगे, पटकेंगे और दूसरा बार क्या करेंगे, टांगेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। मान लिया जाए इसको मैंने माना ए, क्या है बाबू, ए। अब जो पूछेंगे बताते चलेगा क्योंकि वेक्टर ए निकालना है ना हमको। तो अगर जो ये निकालना है तो अब हम क्या करेंगे, आपको पता होगा, क्या पता होगा कि थीटा के सामने लंब होता है और इसके सामने थीटा इस पे उसको आधार कहते हैं। ये क्या हो गया लंब, ये क्या हो गया आधार, ये वाला क्या है तो कर्ण है। आप हमें जल्दी से बताइए कि लंब बटा कर्ण ये किसके बराबर होता है। तो आप कहिएगा सर ये साइन थीटा के बराबर है। बताओ हेतना बराबर हेतना लिख दें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन थीटा और एक जगह पर ए। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई। ये साइन थीटा कहाँ से लिखा है, समझ में आया कि नहीं आया, फिर से समझना। थीटा जिधर जा रहा है उसको हम क्या करेंगे, लॉक कर देंगे और जो तिरछा लाइन है उसको एक बार पटकेंगे दूसरा बार टांगेंगे। जहां पटकाएगा, ठीक है, एक बार पटकेंगे दूसरा बार टांगेंगे। और थीटा के सामने वाला लंब होता है तो लंब बटा कर्ण किसका है, साइन का है। अब बताओ नीचे क्या है, आधार। आधार बटा ए क्या हो, आधार बटा कर्ण क्या कहलाता है, तो आधार बटा कर्ण कहलाता है बाबू कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। तो क्या हो गया ये, एक कॉस थीटा। क्या हो गया, एक कॉस थीटा। मतलब फाइनली हम क्या सीख गए कि अगर जो आपसे पूछेगा कि वेक्टर ए बराबर क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे, ए कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा। ये हमें हमेशा के लिए आपको याद रखना होगा कि ये हमें जब भी पूछेगा बाबू तो हमें ये याद रखना होगा, ठीक है। आपसे जब भी पूछेगा कि विभिन्न अक्षों पर निकालना है तो वेक्टर ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है तो आप बोलिएगा कि वेक्टर ए बराबर जो फॉर्मूला होता है ए कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। आप हमें क्या जल्दी से और बता सकते हैं ये कंडीशन अगर जो हम किए तो आपको कहीं दिक्कत भी हुआ नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए। यहाँ पर थीटा के सामने लंब है तो लंब के लिए क्या लिखे, लंब। और ये क्या है, कर्ण। लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, साइन का, तो साइन लिख दिए। और ये वाला आधार है और आधार बटा जो कर्ण होता है वो किसके बराबर होता है, तो कॉस थीटा के बराबर होता है। तो ये कॉस लिख दिए। बात समझ में आपको आ गई होगी। अगर जो आपको बात समझ में आ गई तो आप सब तेजी में क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि इससे आगे का टॉपिक आपको तभी समझ में आएगा जब ये चीजें आपको समझ में आई हुई है, ठीक है ना। तो बिना फिल्म किए आप सब इसका तेजी में स्क्रीनशॉट ले लें। और आज जो इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं सदिश का जोड़ पढ़ेंगे। हम पिछले क्लास भी आपको बताए थे कि कुछ सदिश का जोड़ होता है, मतलब सदिश का अपना नियम है, सदिश का अपना नियम है। इसका जोड़ने का तरीका अलग है, घटाव करने का तरीका अलग है और गुना का तरीका अलग है, सारा का सारा अलग है, ठीक है ना। तो इसलिए अभी जो हम पढ़ने वाले हैं सदिश का जोड़, मेरा टॉपिक क्या होगा, सदिश का जोड़, मेरा हेडिंग है सदिश का जोड़।
फिर जोड़ पढ़ेंगे, फिर घटाव पढ़ेंगे, फिर गुणा पढ़ेंगे, इसी प्रकार से धीरे 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 धीरे। बच्चों तो कहां तक देख रहे थे? अभी हमने बताया कि सदिश के जोड़ देखेंगे, ठीक है ना। तो सदिश के जोड़ जो है कितने प्रकार का है, मेरा टॉपिक क्या था? सदिश के जोड़। ध्यान से सुनिएगा, हम सब अब जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे, 1 सेकेंड प्लीज। हाँ, सदिश के जोड़। तो हम आपको बता दें कि सदिश का जो जोड़ होता है ना, वह जो होता है 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बाबू? 3 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहला जो होता है उसे हम कहते हैं सदिश के योग के लिए त्रिभुज का नियम। और दूसरा जो होता है सदिश के योग के लिए, सदिश के योग के लिए चतुर्भुज का नियम। और तीसरा जो हम सब देखने वाले हैं सदिश के योग के लिए बहुभुज का नियम। बहुभुज का नियम। तो आपको इतनी बातें याद रखना होगा कि सदिश का जोड़ अगर जो हमें बनाना है तो 3 चीजें करनी होगी। कितने चीजें बाबू? 3 चीजें, जिसमें सदिश के जोड़ कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला जो होता है सदिश के योग के लिए त्रिभुज का नियम, दूसरा जो होता है सदिश के योग के लिए चतुर्भुज का नियम, और तीसरा जो होता है सदिश के योग के लिए बहुभुज का नियम। तो बिना विलंब किए हुए हम इसे आगे की ओर लेके चलते हैं। और मेरा जो पहला टॉपिक है उसे हम सब लिखते हैं। क्या पहला टॉपिक है? सदिश के योग के लिए किसका नियम है? त्रिभुज का नियम, ठीक है। तो सदिश के योग के लिए किसका नियम हम सब पढ़ने वाले हैं? त्रिभुज का नियम पढ़ने वाले हैं। तो आप सब देखिए बिना विलंब किए हुए एकदम तेजी में अपने मित्रों के पास शेयर कर दे और बता दे। जो लोग अभी तक क्लास नहीं जुड़े हैं उनको जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि अभी का जो क्लास होने वाला है ना बाबू, इतना खतरनाक होगा जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। और आपका सबसे बड़ी बात है ना कि आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट मिलेगा, जिससे आपको थोड़ा सा का भी डाउट नहीं रहेगा। इसीलिए अपने मित्रों के पास जल्दी से शेयर कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखें। 2 दिन जो था बेसिक क्लास था, आज क्लास का लेवल जो है बाबू ऊपर चढ़ने वाला है, इसलिए क्लास को मिस ना करें, क्लास को मिस ना करें। तो चलते हैं, सदिश का योग के लिए त्रिभुज का नियम क्या कहता है सुनिएगा। आप हमें एक बात बताइए तेजी में, आपसे अगर जो हम पूछें, अगर जो आपसे हम पूछें कि बताओ भाई ये जो दिया हुआ है कौन सा डायरेक्शन में है, तो आप कहेंगे सर ये पूरब में है, तो इसको हम सब कहते हैं ये वेक्टर ए है, ठीक है। दूसरा बात, और अगर जो हम कहें कि बता दे भाई ये किधर गया, तो आप बोलिएगा कि ये जो है ये वेक्टर बी है। क्या है? वेक्टर बी है। ये पूरब की साइड जा रही है, ये उत्तर के साइड जा रहा है। तो सदिश के योग के लिए त्रिभुज का नियम में 2 बात को याद रखना होगा, 2 बात को याद रखना होगा। जिधर आपको तीर का चिन्ह दिख रहा है, जिधर आपको तीर का चिन्ह दिख रहा है उसे हम सब हेड कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? हेड कहेंगे। फिर से सुना, जिधर तीर का चिन्ह दिख रहा है उसे क्या कहेंगे? हेड। और जिधर कुछ नहीं उसे हम सब क्या कहेंगे? टेल। फिर से सुनना, हेड और टेल को याद रखना। हेड में हम सब क्या देखें? जिधर तीर का चिन्ह रहेगा उधर हेड होगा, और जिधर तीर का चिन्ह नहीं होगा उधर टेल होगा। तो जल्दी से और बताइए, इसमें आपको हेड कहाँ दिख रहा है? ये वाला जो है आपको हेड दिखेगा, और ये वाला जो है आपको टेल लग रहा है। जल्दी से और बताइएगा तेजी में। क्या आप समझ गए बात? जल्दी से बताओ, इसमें कौन हेड है और कौन टेल है? तो आप कहिएगा जब तक हम क्लियर नहीं करेंगे तब तक हम क्लियर नहीं कर सकते हैं, जब तक कि आप इसमें तीर का डायरेक्शन नहीं दे सके। तो बताओ, अगर हम सपोर्टेड इधर हम दे दिए, इधर डायरेक्शन दे दिए, तीर का चिन्ह इधर दे दिए, तो आप हमें जल्दी से और बता दीजिए ये साइड जो होगा ये आपको पता चल गया कि ये हेड होगा और ये टेल होगा। क्लियर है ना बात? ये वाला हेड होगा, ये वाला टेल होगा, ठीक है। तो
तो अब हमें बात समझाना, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये सारी चीजों को पहले हम खत्म कर रहे हैं, उसके बाद आपको दिखेगा, इतना मजा से समझिएगा जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। चलिएगा, देखिएगा, सुनो। पहला कहता क्या है, सुनो, सदिश के योग के लिए त्रिभुज का नियम क्या कहता है उसको समझते हैं। कहता है ना, पहले सदिश के हेड पर, पहले सदिश के हेड पर दूसरे सदिश के टेल को रखते हैं। तो भाई इसको रख दे क्या, इसको हम उठा के पूरा को कहते हैं, आ जाओ भाई, कहाँ, यहाँ पे आ जाओ। सुनो, पहले सदिश के हेड पर, पहले सदिश के हेड पर दूसरे सदिश के टेल को रखते हैं। जैसे टेल था, टेल को उठा के रख दिए। उसके बाद करता है ना कि पहले सदिश के टेल से, पहले सदिश के टेल से, पहले सदिश के टेल से दूसरे सदिश के हेड तक जो रेखा मिलाती है वही इसका रिजल्टेड परिणामी कहलाती है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये छुटका आपका हो गया। यही कहता है त्रिभुज का नियम। बताओ जल्दी से, पर मजा आया कि नहीं आया? तो सदिश के योग के लिए त्रिभुज का नियम क्या है उसे हम फिर से एक बार बताना चाहते हैं। कहता है पहले सदिश के हेड पर दूसरे सदिश के टेल को रखते हैं, पहले सदिश के हेड पर दूसरे सदिश के टेल को रखते हैं, और पहले सदिश के टेल से दूसरे सदिश के हेड तक मिलाने वाली रेखा क्या कहलाता है, सदिश का, सॉरी, यही इसका परिणामी राशि रिजल्टेड कहलाता है। तो r बराबर ये और ये दोनों को जोड़कर हम यहाँ पर लिखें। एक दो उदाहरण से हम आपको और समझाने की कोशिश करते हैं। मान लिया जाए, एक दे दिए हम, पहला दे दिए ये वाला, ठीक है, इसको बोले वेक्टर ए, और दूसरा हम आपको दे दिए ये वाला, ये हो गया वेक्टर बी। क्या इसका बन सकता है? तो बोलेंगे हाँ सर बन सकता है। तो क्या कहता है, पहले सदिश के हेड पर, जो पहला सदिश है ना उसे हम अपना मन से जैसे दिया हुआ है वो लिख देंगे। पहले सदिश के हेड पर दूसरे सदिश के टेल को, तो बताइए ये वाला जो दूसरा सदिश है ना, इसको कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर ला देना है। जल्दी से बताइए, आ गया कि नहीं आया? आ गया। तो पहले सदिश के हेड पर दूसरे सदिश के टेल को लाते हैं, और उसके बाद पहले सदिश के टेल से और दूसरे सदिश के हेड तक मिलाने वाली रेखा, यही क्या कहलाता है, रिजल्टेड। बताओ ये लाइन कौन सा है, वेक्टर ए, ये वाला कौन सा है, वेक्टर बी। तो ये वाला कौन, रिजल्टेड का मेन जो परिणामी रास्ता वो कितना हो गया, जल्दी से बताओ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। बताओ भाई इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? और पहली बात है, आपको एक चीज और देखने में समझ में आ रहा होगा कि ये जो बन रहा है ना, ये त्रिभुज बन रहा है। और इसीलिए योग के लिए, सदिश के योग के लिए पहला जो नियम पढ़ते हैं ये हम त्रिभुज का नियम पढ़ते हैं। बोलिए जल्दी से, अगर आपको बात समझ में आई या नहीं आई? अगर जो आपको बात समझ में आ गई तो जल्दी से बोलिए, तो हम आगे की ओर बढ़ने वाले हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई, चलते हैं आगे की ओर बिना विलंब किए हुए। अच्छा, अब जो पूछेंगे बताते हुए चलेगा। मान लिया जाए एक डायरेक्शन हम ले लिए, कौन वाला, वो सुनना, एक डायरेक्शन हम ले लिए कि ये इधर जा रहा है, और दूसरा डायरेक्शन जो हम ले लिए ये वाला ले लिए, ठीक है ना छोटा, ये वाला ले लिए कि ये भी इधर जा रहा है, और इससे यहां से ये एक लाइन और ले लिए, क्लियर है। मान लेते हैं कि ये वाला जो है, ये जो है वेक्टर ए है, ये जो है वेक्टर ये है, और ये वाला जो है ये वेक्टर बी है। ये क्या है, वेक्टर बी है। तो क्या आप इस दोनों को इस पे बैठा सकते हैं कि नहीं? यस सर बैठा सकते हैं। कैसे, आप बताइए। पहला क्या, ये हेड है, ये टेल है। इसका हेड कौन है, इसका हेड ये है, ये वाला क्या है, तो टेल है। तो इसको बैठाएंगे कैसे, वो सुनना। जो चीज दिया हुआ है पहले उसको लेके आओ। पहले सदिश के हेड पर, तो पहला सदिश के हेड को हम यहाँ पर लेके आ गए। अब कहता है दूसरे सदिश के टेल को रखना है, तो दूसरा सदिश का टेल कहाँ, इसके ऊपर रख देते हैं। तो दूसरा सदिश का टेल रखा गया कि नहीं? अब कहता है ना कि इसकी परिणामी राशि, परिणामी रिजल्टेड कौन होगा, तो कहता है दूसरे सदिश के टेल से, दूसरे सदिश के टेल से क्या करना है, दूसरे सदिश के टेल से पहले सदिश के कहाँ मिलाना है, हेड को मिलाना है। यही इसका रिजल्टेड जो कहलाता है भाई, यही इसका क्या कहलाया, रिजल्टेड आर कहलाता है। बोलो जल्दी से, बात समझ में आई कि नहीं आई? कितना इजीली से हम इसको रख दिए। अब सुनना, ये फिगर आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब बताओ, हम आपको पिछले क्लास बोले थे कि ये वाला चीज को हम मान लेंगे क्या, थीटा, और जिधर थीटा भागेगा उसको क्या करेंगे भाई, हम लॉक कर देंगे। और जैसा ही
लॉक करेंगे तो आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले हम इसका नामकरण कर देते हैं। इसको मान लेते हैं m, इसको मान लेते हैं n, इसको मान लेते हैं mn o और इसको मान लेते हैं p। बताओ ये कुछ समझ में आया या नहीं आया? अगर जो समझ में आ गया तो बोलिएगा। अब आप ही बताइए, हम पिछले क्लास ही आपको बताए थे कि थीटा के सामने जो होता है वो लंब होता है। थीटा के सामने क्या होता है? लंब। और ये वाला क्या होता है? आधार होता है। क्लियर है ना? तो अभी जस्ट एक पिछला क्लास बताए थे कि पटकेंगे तो कॉस और टांगेंगे तो साइन। तो पटकेंगे तो क्या हो गया? बी कॉस थीटा और यहाँ क्या हो गया? बी साइन थीटा। बात इतना समझ में आई या नहीं आई? बताइए फिगर समझ में आपको आ गई है या नहीं आई है? तेजी में बताना। अगर जो आपको फिगर समझ में आ गई है तो बताइए तेजी में शेयर करके कि हाँ हमें ये बातें समझ में आ गई है, ये बातें हमें समझ में आ गई है। तो बताइएगा ये बात अगर जो आपको समझ में आ गई तो आप यहाँ पर देखना ये वाला जो क्या बना, तो ये वाला जो हो गया ना मेन रिजल्टेड यही है ना, तो क्या आ गया? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अच्छा एक मिनट और बताओ, ये फिगर जो है ना, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये वाला लाइन को हम कहते हैं भाई जी चला जा, तुम्हारा काम हो गया खत्म। तो ये वाले सारा का सारा को हम क्या किए? खत्म कर दिए। और जैसे ही सारा का सारा जब खत्म कर दिए तो आपको एक बेहतरीन ढंग से एक त्रिभुज दिख रहा होगा। समझ में आ रही है? ये क्या दिख रहा है? त्रिभुज दिख रहा होगा। अब त्रिभुज जैसा ही दिख रहा है, सुनिएगा मेरी बात को, तो ये मान लीजिए इसको मान लेते हैं थीटा और थीटा के सामने ये होता है लंब और ये पूरा जो होता है वो क्या होता है? आधार। तो आपसे हम जो जो पूछते हैं वो तेजी में बताते हुए चलिएगा। यहाँ पे कुछ कुछ दिया हुआ है, जैसे अगर जो हम आपसे पूछें कि एनपी कितना है तो आप कहिएगा सर एनपी जो है बी साइन थीटा है। अगर जो हम आपसे पूछें एम एन कितना है तो आप बोलेंगे सर ये तो आर दिया हुआ है। अगर जो हम आपसे पूछें कि भाई आप बता दे एम पी कितना है तो आप कहेंगे बी कॉस थीटा प्लस ए। और ओपी कितना है तो आप कहिएगा ओपी जो है वो बी कॉस थीटा। ये इतना चीज दिया हुआ है। बातें समझ में आ रही है? बताइएगा तेजी में। अगर जो आपको बातें समझ में आ रही है तो मेरी बात को ध्यान से सुनना और इसको समझने की कोशिश करना बाबू। जो जो चीज दिया होगा उसको हम पहले बढ़िया से लिख लिए। बताएगा एनपी कितना है? बी साइन थीटा। और एम कितना है? एम दिया हुआ है कितना? ये आर है। भले आर का मान क्या होगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर, ये बात की बात है। और दूसरा एमपी, एम और पी पूरा कितना है बताओ? ओपी कितना है? ओपी बी कॉस थीटा। और एमओ कितना है? यहाँ पे बता लेते हैं। एमओ सिर्फ अगर जो बोलेगा एमओ, अगर जो बोलेगा तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगर जो ए हो गया तो बताओ ये पूरा एमपी कितना होगा? तो इतना जो इतना, तो बताओ इतना क्या है? ओपी कितना है? बी कॉस थीटा। और जो बचा हुआ कितना है? ए। इसको जोड़ दिए। बात समझ में आ गया? अगर जो आपको इतनी बातें समझ में आ गई है तो फिर बहुत मजा आने वाला है। क्या आने वाला भाई? बहुत मजा आने वाला है। आप सब क्या कीजिए, एकदम से अस्थिरता का पेटी को बांध लें। अब हम आगे क्या करने वाले हैं उसे हम सब समझते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा होगा, त्रिभुज दिख रहा है ना, तो आप हमें बताइएगा त्रिभुज एम एन पी में ये त्रिभुज आपको दिख रही है? एम एन पी ये त्रिभुज दिख रहा है ना? एम एन पी त्रिभुज एम एन पी में बताइएगा कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो आप बोलिएगा सर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर कर्ण कितना है? कर्ण दिया हुआ है आर का स्क्वायर। इसका लंब कितना है? लंब दिया हुआ है उसका, बताइए जल्दी से कितना? वी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस नीचे कितना? ए प्लस बी कॉस थीटा का क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर हो जाएगा। बताओ इतनी बातें समझ में आपको आई कि नहीं आई? कैसे किए वो फिर से सुनना। आपको पता होगा कि थीटा के सामने ये जो लंब होता है ना, तो लंब दिया हुआ है कितना? बी साइन थीटा का स्क्वायर। और ये वाला क्या है? आधार है। तो आधार के लिए क्या करेंगे हम सब? ए बी कॉस थीटा।
ए बी कॉस थीटा का स्क्वायर। अब बताना यहाँ से भाई आप सब मैथ पढ़े होंगे तो आप इजीली इसको बना समझ सकते हैं। तो जैसे ही इसको रूट खत्म करेंगे तो इधर अंदर रूट हो जाएगा, स्क्वायर खत्म करेंगे तो अंदर रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा का ये हो जाएगा स्क्वायर। इतनी बातें समझ में आई। तो अब हमें बात बताओ, दोनों पर स्क्वायर है तो दोनों पर जब स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आर बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा वी स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर क्या है आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे 10th क्लास में या बच्चा में पढ़े होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो भाई यही देखना a जो है a दिया हुआ है b इसको पूरा मानो तो इसी फॉर्मूला पर इसको बैठाओ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का ए बी कॉस थीटा। इतनी बातें हो गई, समझ में आ गया। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई तेजी में बताएगा। इतनी बातें आपको समझ में आई या नहीं आई बाबू जल्दी से और बता दो तेजी में। हम क्या करते हैं काम करते हैं क्या करते हैं पता है हम क्या करते हैं वो सुनना। देखो आर बराबर अंडर रूट ए, देखो ए अकेला है तो ए को इधर कर दो, क्या कर दो बाबू ए को इधर कर दो ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अब बताओ साइन गलती हुआ क्या ए प्लस बी हाँ यहाँ पे कॉस थीटा भी होगा ना। यहाँ पे देखो ए स्क्वायर थी यहाँ पर बी स्क्वायर दी है ना तो यहाँ पे बाबू देखो मिस्टेक हो गया थोड़ा सा 1 सेकेंड। हाँ यहाँ पे जैसे बी स्क्वायर जैसे बी स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab अब आएगा कॉस थीटा। ठीक है ना क्योंकि फॉर्मूला पर क्या किए थे बी को शिफ्ट किए थे। तो अब बताओ यहाँ पर क्या क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इनटू क्या हो जाएगा प्लस 2ab कॉस थीटा। जल्दी से बताइएगा आप। अब एक बात बताना तेजी में जो आप एक बात बताइएगा तो चीजें समझ में आ जाएगी। आप हमें ये बताएं कि क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है तो इसकी जगह पर कितना रख दे 1 रख दे काम हो जाएगा रख दीजिए। तो यहाँ पर क्या इसको पहले मिटा दो, इसको क्या करते हैं हम खत्म कर देते हैं क्योंकि इसका काम हो गया। अब बताना यहाँ पर हम क्या लिखें आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। बताओ इस पूरा की जगह पर कितना ए प्लस 2ab कॉस थीटा। ये आपका बन के हो गया तैयार। क्या हो गया भाई ये आपका बन के हो गया तैयार। क्लियर है ना। तो आप सब ये चीजें को समझ गए कि हमारा ये बन के हो गया तैयार। और आप क्या कीजिएगा इसे अच्छी तरह से स्माइल देते हुए इसको समझने का कोशिश करेंगे। बताइए मजा आया कि नहीं। अब जब भी आपको हम क्वेश्चन देंगे कि भाई रिजल्टेड निकालो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा अंडर रूट ए स्क्वायर बताइएगा जल्दी से आर बराबर क्या जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो जल्दी से इसको तेजी में आप सब उतारने का कोशिश करें फिर हम इससे आगे की ओर बाबू लेके चलेंगे आपको। तो आप सब इसको उतार लिए होंगे। बताइए मजा आया कि नहीं आया। तो जब भी हम रिजल्टेड आर बराबर पूछेंगे तो आप फॉर्मूला बताइएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो आप सब इसको उतार लिए होंगे ठीक है ना। अब हम सब क्या करते हैं बाबू इससे आगे की ओर चलते हैं। क्या चलते हैं इससे आगे की ओर चलते हैं क्योंकि हम फॉर्मूला में क्या देखे कि आर बराबर जो होता है जल्दी बताइए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो अब हमें थोड़ा सा कॉस थीटा का कुछ मान ज्ञात करना होगा। क्या करना होगा बाबू कुछ कॉस थीटा का हम क्या करेंगे अभी मान सीखेंगे ठीक है ना। तो इसलिए आप सब बने रहें और अस्थिर से इसको देखें।
तो मान निकालने के लिए हम सब पता है क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा। अब जैसे ही कॉस थीटा लिखे तो इसको हमने क्या किया, दो साइड में बांट दिया। कितने साइड में बांट दिया बाबू, दो साइड में बांट दिया। और जैसे ही दो साइड में बांटे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जल्दी से ध्यान दीजिएगा कि कुछ बातें हैं उसको ध्यान से सुनना। पहला पढ़ेंगे 0 डिग्री के बारे में, दूसरा पढ़ेंगे 30 डिग्री के बारे में, तीसरा पढ़ेंगे 45 डिग्री, चौथा पढ़ेंगे 60 डिग्री, पांचवा पढ़ेंगे 90 डिग्री, और अगला पढ़ेंगे 120, और इससे आगे पढ़ेंगे हम 180। हमें जितना की जरूरत है उतना हम आपको सिखा के चलेंगे, ठीक है ना। हमें जितना की जरूरत है वो मैं आपको खुद बताते हुए चलेंगे, ठीक है। आगे की ओर आप बस ध्यान से बस बने रहें, ठीक है। आप क्या करें, बस बने रहें लास्ट तक। उसके बाद देखिए कैसे आपको समझ में आता है चीजें। आप उम्मीद नहीं करेंगे कितना बढ़िया से आप ये चीज के धीरे धीरे कितना आपका बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। अगर जो बढ़िया नहीं हुआ मैं फिजिक्स तो आप हमें फिर कहना, ठीक है ना, तो सर आप झूठ बोल के खाली बस समय टाइम पास करवाए, ठीक है। लेकिन हम सच बता रहे हैं कि आपको इतना मजा से आएगा कि जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। चलते हैं। अब हमें cos थीटा cos 0 डिग्री का मान तो ये सबको पता होगा कि cos 0 डिग्री का मान गुरुजी 1 होता है। cos 30 का मान कितना होता है, जल्दी से और कमेंट में बताएं। cos 30 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है। cos 60 का मान कितना होता है, तेजी में आप सब बताएं हमें। cos 60 का मान कितना होता है, ये सॉरी यहाँ √3/2 होगा, ठीक है ना। √3/2 हो जाएगा, सॉरी √3/2 हो जाएगा। यहाँ 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 होगा। अब बताना 90 का कितना होता है, 0। अब 120 का याद रखना कि -1/2 होता है, और इसका कितना होता है, -1 होता है। क्यों आपको ये बता रहे हैं, इसके बारे में आपको हल्का सा एक बात बता दें। जैसे अभी हम क्या सीखे कि यहाँ पर गया 2 मीटर और इधर गया ये 4 मीटर, कितना डिग्री पर गया, अगर दे देगा आपको 30 डिग्री, तो बताइए इसका मान निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। आप इजीली निकाल सकते हैं बाबू, ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये चीजें भी आप समझ जाइए कि cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, cos 30 डिग्री का मान 3/2 होता है, और cos 45 का मान 1/√2 होता है, और cos 60 का मान 1/2, 90 का मान 0, और cos 120 का मान -1/2, और cos 180 का मान कितना होता है, तो -1 होता है, ठीक है ना। तो इतनी चीजें हम आपको सिखा दिए। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। इसमें कुछ क्वेश्चन दिया गया है, इसे हम सब बताने की कोशिश करेंगे। क्या है बाबू, ये क्वेश्चन दिया गया है, इसे हम सब क्या करेंगे, इजीली आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से देखिए क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वेक्टर p प्लस वेक्टर q बराबर वेक्टर r है, तथा r बराबर क्या दिया हुआ है, p प्लस q है, तो वेक्टर p और वेक्टर q के बीच कोण बताएं। ये मतलब कोण कितना डिग्री का होगा, यही क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना। तो सबसे पहला हम काम क्या करेंगे उसको समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ठीक है। ये दिया हुआ है वेक्टर p प्लस वेक्टर q बराबर वेक्टर r होता है। तो बताओ, हम अभी जस्ट पढ़े हैं r बराबर जो फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ, a² प्लस b² प्लस 2ab क्या चीज, cos थीटा। ये तो कोई दिक्कत नहीं। अब बताना भाई r बराबर कितना दिया हुआ है, क्योंकि r बराबर जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, ध्यान से सीखना। क्योंकि r बराबर जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है भाई, r बराबर दिया हुआ है p प्लस q दिया हुआ है भाई। क्या दिया हुआ है, p प्लस q दिया हुआ है। तो क्या इस r के जगह पर p प्लस q रख दें, यहाँ पर हम p प्लस q रखते हैं, तो क्या हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, और अंडर रूट का अंडर रूट। इतनी बातें समझ में आए। क्या क्या चीज दे रहा है, पर सुनना मेरी बात। वेक्टर p प्लस वेक्टर q बराबर क्या है, वेक्टर r है। r बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या, अंडर रूट बराबर क्या है, a² प्लस b² प्लस 2ab। इसीलिए r बराबर कितना दिया हुआ है, तथा r बराबर क्या है, p प्लस q है। तो बताओ इस r के जगह पर क्या रख दिए, p प्लस q को रखे। और जैसे ही p प्लस q को रखे बाबू, आप एक काम करो, इसको क्या करो, ये अंडर रूट को इधर लेके चले आओ। अगर जो अंडर रूट को इधर लेके चले आए तो क्या हो जाएगा, p प्लस q का स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। एक बात और याद रखना, सुनो मेरी बात,
यहाँ पर अगर जो ए का मान रहता तो ए देते और बी में रहता तो बी देते, लेकिन यहाँ पर पी क्यू दिया ना भाई, तो इसके जगह पर हम क्या करेंगे, पी क्यू को ही बैठाने में ज्यादा बढ़िया होगा, ठीक है ना। इसको बढ़िया से फिर से लिख देते हैं, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर पी क्यू, ठीक है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ए भी वही चीज होगा, ठीक है ना। तो जल्दी से बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर पी क्यू, यहाँ भी वही चीज बैठा दो। अगर ए बी रहता तो ए बी से लेके चलते, ठीक है। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा, पी क्यू। बताइएगा आप तेजी में, आप हमें जल्दी से बताओ, ए प्लस क्यू का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो हम बढ़िया से जानते हैं। क्या जानते हैं भाई, आपको पिछले क्लास में बताए हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है, यहाँ पर लिख लो, पी प्लस क्यू का स्क्वायर बटा कितना बचा हुआ है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2ab नहीं यार, बार बार वही चीज बैठ जाता है ना, बार बार जो सोल्यूशन होता है ना यहाँ पर, बट क्वेश्चन में है क्या, PQ है ना, तो हमें PQ लेकर ही चलना होगा। अब बताइए इसका होल स्क्वायर कितना होगा, जल्दी से कोई बता सकते हैं। यस, क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2ab बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 2pq cos थीटा। बताइए इतनी बातें समझ में आए, कटेगा कि नहीं कुछ, यस कट जाएगा। क्या कटेगा, ये से ये खत्म, ये से ये खत्म, क्लियर है, ये से ये खत्म, ये से ये खत्म। फिर यहाँ पर हम गलती कर दी हल्का सा, यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, पी क्यू ही होगा ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू, पी क्यू, बताओ 2pq cos थीटा बराबर 2pq, तो बताओ cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2pq बटा 2pq। तो यहाँ पर अगर जो कटेगा तो कितना, 1। आप भी बताइए cos कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो आप बताइएगा cos, देखिएगा पीछे जस्ट अभी हम बताए हैं, बताइए cos किसका मान, 0 का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, cos 0 डिग्री, इसीलिए राइट आंसर कितना आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। इतनी बातें किसको किसको समझ में आ गई। अगर जो आपको समझ में आ गई है तो इसे जल्दी से लाइक करें और अपने मित्रों के पास शेयर करें, ठीक है ना। बताइए जल्दी से, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम बढ़िया से बैठा के लिख दें। वेक्टर p प्लस वेक्टर q बराबर वेक्टर r है, इसीलिए हम r बराबर जानते हैं फॉर्मूला, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p cos थीटा, इसीलिए r बराबर है p प्लस q, तो p प्लस q इक्वल टू कितना, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो p प्लस q का होल स्क्वायर किए, जैसे रूट खत्म हुआ तो होल स्क्वायर आया, तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq बराबर कितना, पूरा को रखे, p से p खत्म, बचा इधर कितना 2pq, तो हम इधर इसको लेके आए 2pq cos थीटा बराबर 2p cos थीटा, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2pq बटा 2pq खत्म। तो बताओ कि कट के कितना आया, 1 आया, तो cos थीटा बराबर, सॉरी cos 1 का मान कितना होता है, 0, तो cos थीटा बराबर कितना होता है, 0। तेजी में इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, या इसे तेजी में इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसे नोट करें जल्दी, बिना विलंब किए हुए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सीखना। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे दिया है, क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको समझिएगा। क्वेश्चन कहता है यदि वेक्टर p प्लस वेक्टर q बराबर वेक्टर r है तथा r बराबर क्या है, p माइनस q है, तो p और वेक्टर p और वेक्टर q के बीच के कोण का मान बताएं। कुछ नहीं करना है, बस वैसे ही इसको भी बनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, जल्दी से देखिए, वेक्टर p प्लस वेक्टर q इक्वल टू कितना है, वेक्टर r है, तो इसीलिए हम r बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं, अंडर रूट क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ कितना हो जाएगा, cos थीटा। पता भाई मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, हाँ सर मजा आ रहा है। तो आप बताएगा जल्दी से, यहाँ r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर कितना दिया हुआ है, p माइनस क्यू दिया हुआ है, p माइनस क्यू दिया हुआ है। तो आप हमें जल्दी से बताओ, अगर जो p माइनस क्यू दिया हुआ है तो इस r के जगह पर p माइनस क्यू रख दें, रख दीजिए, p माइनस क्यू बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो अब जल्दी से और बताइए, ये अंदर रूट भी होगा ना, यस। अब क्या करते हैं, यहाँ से अंदर रूट हम इसको खत्म कर देते हैं, और जैसे ही अंदर रूट खत्म करेंगे कितना हो जाएगा, p माइनस क्यू बराबर कितना, यहाँ कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2ab कितना हो गया, cos थीटा। आप हमें जल्दी से बताइए, ये p माइनस क्यू स्क्वायर मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर है,
तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये चीज यहाँ पर बैठा देंगे बाबू, कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, कितना 2pq इक्वल टू कितना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो जाएगा, cos थीटा। बात समझ में आ रही है? अगर जो समझ में आ रही है बाबू, तो बस आपका एक ही कर्तव्य है कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है ना। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितना बेहतरीन ढंग से हम क्या करें, आपको समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है, चलेगा। अब बताइए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहले इसको लिख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। तो अगर जो हम इसको बेहतरीन ढंग से लिखने का कोशिश करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जल्दी से बोलिएगा। यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस कितना है 2pq इक्वल टू कितना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2ab कितना हो जाएगा, cos थीटा। बताइए कुछ कटेगा? यस सर, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर खत्म, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर खत्म। अब बताना 2ab cos थीटा इक्वल टू कितना, माइनस 2pq। तो बताइएगा cos थीटा बराबर कितना, माइनस 2pq बटा कितना 2pq। यार यहाँ पर pq होगा ना, सॉरी, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम सब, pq। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा pq। अब बताओ pq से pq खत्म, बचा कितना, cos थीटा बराबर कितना, -1। आप ही अब बताओ -1 किसका होता है, -1 किसका होता है, तो सर -1 किसका होता है, 180 का। इसीलिए -1 बराबर कितना डिग्री का हो गया, तो यह थीटा बराबर cos थीटा बराबर कितना, 180 डिग्री। ये आपका बन गया, ये आपका क्या हो गया भाई, इजीली हम सब इसको बना दिए। क्या किए, इजीली हम सब इसको बना दिए, ठीक है ना। हम आपको पिछली क्लास में बोले थे कि जो 2 दिन बेसिक क्लासें हो चुकी है, अब जो होगा ना, आज से आपका लेवल बढ़ते जाएगा और हम जो है ना आपको यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, बशर्ते आप लास्ट तक बने रहें। ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के पास शेयर करें, क्योंकि जितना लोग लाइव रहते हैं उतना हमें पढ़ाने का और एनर्जी मिलता है, ठीक है ना। तो इसलिए आप सबों से विनती है कि अपने मित्रों के पास शेयर करें, क्योंकि आप मेरे लिए अगर जो वहां से कुछ कर सकते हैं ना, तो यही चीज कर सकते हैं कि आप क्या करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलते हैं, ये क्वेश्चन भी आपका हो गया, तेजी में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे की ओर चलने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर जो आपको क्वेश्चन में मजा आ रहा है, ठीक है, और जिन भी स्टूडेंट को सुनना मेरी बात को, कि अगर जो चीजें समझ में नहीं आ रही है तो आप क्या करें, इसको 2 बार 3 बार वीडियो को देखें, क्योंकि वीडियो तो रहता ही है, इसीलिए आप सब टेंशन मत लें, सबके लिए ठीक ठाक है। अगला क्वेश्चन क्या है उसको समझना। आप सब क्या इसको ट्राई कर सकते हैं क्या, आप सब इसको ट्राई कर सकते हैं क्या, हम ये पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि आप सब इसको क्या ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर वेक्टर r है, वेक्टर r है तथा r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा क्या, तो वेक्टर a और वेक्टर b का मान पूछ रहा है, बीच के कौन बताएं, ठीक है। ये क्वेश्चन बनाइएगा, लाइक कर दिया, बाय बाय। चौदह कितना है, 10 होते